फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में पढ़ते हैं जो मैंने आपको पढ़ा है लेक्चर 1, जिसमें मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन इंडिया का फिजिकल वाला। ठीक है, तो अब उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम इंट्रोडक्शन में बात कर रहे हैं फिजिकल फीचर्स के बारे में। ठीक है, कौन सा फीचर है? फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जिसमें हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो फिजिकल फीचर है वो कितने पार्ट्स में भारत का डिवाइडेड है। तो ये टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले आता है नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। नॉर्दर्न माउंटेन जो ऊपर का, जो उत्तरी हमारा जो हिमालय वाला रीजन है वो। सेकेंड पार्ट में आता है डेक्कन का पठार, जिसको हम कहते हैं डेक्कन प्लेटिव। थर्ड में आता है ग्रेट प्लेन्स, मतलब भारत का उत्तरी मैदान, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। फोर्थ नंबर पे आता है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। तो ये हमारा जो फिजिकल जो रीजन है भारत का, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। दूसरा है दक्कन का पठार। तीसरा है भारत का उत्तरी मैदान, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। फोर्थ नंबर पर आता है कौन सा? कोस्टल, ये तटीय जो मैदान है वो, और आइलैंड ग्रुप्स। ये 4 पार्ट्स में मेन हमारा डिवाइडेड है। अब चलो इन चारों में सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न माउंटेन रीजन के बारे में। बाकी ये जो तीनों बचेंगे ये हम एक साथ पढ़ेंगे। और ये जो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है, क्योंकि ये वाला पोर्शन ज़्यादा बड़ा है, इसलिए पहले हम इसको आज कवर करते हैं। ओके, अब देखिए, चलिए पहले तो ये समझ लो कि जो भारत का पूरा पहाड़ी एरिया है वो ग्लोबल लेवल का, मतलब पूरी दुनिया में कितना परसेंटेज है उसका। तो टोटल याद रखिएगा कि 11% परसेंटेज टोटल आता है, ये शेयर होता है पूरे विश्व का। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में। तो ये टोटल कितना चौड़ा है? तो 2500 किलोमीटर चौड़ा है। कहाँ से कहाँ तक है? तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का ये एरिया कवर होता है। अगर हम कहें यहाँ पर, अगर देख लीजिए पूरा मान लीजिए है नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम दिशा के हिसाब से देखें तो ये पश्चिम है और ये क्या है? पूरा है। तो पश्चिम में कितना चौड़ा है? तो 500 किलोमीटर पश्चिम में चौड़ाई है इसकी, मतलब ये चौड़ाई, आप ये लंबाई नहीं बात करेंगे, ये वाला जो ऐसे चौड़ाई होती है ये। और पूर्व में कितना है? 200 किलोमीटर की। अब बात आती है डेवलपमेंट की, तो मतलब ये बना कैसे? तो यहाँ पर एक सागर का नाम आता है जिसको हम बोलते हैं टेथिस सागर। कौन सा सागर है? टेथिस सागर। तो ये नाम ध्यान रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर हम प्रोसेस बात कर लेते हैं, बना कैसे, हमारा जो नॉर्दर्न माउंटेन एरिया है वो कैसे बना था। सबसे पहले आता है ऊपर एक प्लेट आती है ऊपर, जिसको हम नाम देते हैं यूरेशियन प्लेट। इसको हमने नाम दिया यूरेशियन प्लेट। एक प्लेट ये हो गई, और साउथ में एक प्लेट थी जिसको हमने नाम दे दिया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन। तो ये दोनों प्लेटें थी, ये जब आपस में टकराती हैं, और ये बीच में क्या है? टेथिस सागर है। टेथिस सागर अब ये बीच में है। अब ये दोनों टकराती हैं आपस में, ये दोनों प्लेट आपस में टकराती हैं। तो ये जब ऊपर प्लेट नीचे प्लेट दोनों आपस में टकराएंगे, तो बीच का जो मलबा था वो यहाँ पर निकल के आ गया। इसको हमने नाम दे दिया हिमालय, या फिर उत्तरी हमारा जो मैदान है। ओके, ये हो गया हिमालय। अब बात आती है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है सवाल में, पेपर में, कि जो मतलब नाम दे दिए 4-5 के, और उसमें ये पूछ लिया जाता है आपसे कि इनमें से कौन सा फोल्ड माउंटेन है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हिमालय है हमारा, वो क्या है? यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। क्या है? यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। अब फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या होता है? जैसे अवसाद, मान लीजिए पहले इतना अवसाद था, इतना, ठीक है, ध्यान से समझो। पहले क्या था? इतना अवसाद था, फिर उसके ऊपर अवसाद जमा हो गया, फिर इसके ऊपर अवसाद जमा हो गया, फिर उसके ऊपर अवसाद जमा हो गया। नदियाँ अवसाद लाते गए, इस पर जमा होता गया, जमा होता गया, जमा होता गया। तो ये फोल्ड आप देख रहे हो, ये बनता चला जा रहा है। तो इसलिए ये जो फीचर है इसका, ये हिमालय का है और यंगेस्ट है। इसलिए आपसे सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन यंगेस्ट, या फिर भारत का कौन सा यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है? तो हिमालय है। अगर ऐसे भी पूछा जाए कौन सा फोल्ड माउंटेन है, तो भी इसका नाम आ जाएगा हिमालय, या फिर उत्तरी मैदान। उत्तरी पहाड़ जो है हमारे इंडिया में, उसको हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन। आपको समझ में आ गए अभी तक कि जो नॉर्दर्न माउंटेन है वो बना कैसे? समझ गए ठीक से? अब देखिए नॉर्दर्न माउंटेन के कितने पार्ट आते हैं। तो यहाँ पर पार्ट्स लिख रही हूँ मैं, इसको लिखते चलिएगा।
सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय। कौन सा आता है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद आता है हिमालय, जो मतलब भारत का जो उत्तरी पर्वत वाला एरिया है वो मेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हिमालय, एक है ट्रांस हिमालय और तीसरा वाला कौन सा है? पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स या फिर इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। ये हो गया 3 पार्ट्स में डिवाइडेड। कौन सा? नॉर्दर्न माउंटेन रीजन 3 पार्ट में, एक है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय और तीसरा है पूर्वांचल या फिर इसको हमने नाम दे दिया नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। अब चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं हिमालय के बारे में, फिर आएंगे ट्रांस हिमालय पे, फिर आएंगे पूर्वांचल। चलिए देखिए, हमने अभी बात किया कि नॉर्दर्न माउंटेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला हो गया हिमालय, सेकंड हो गया ट्रांस हिमालय, थर्ड हो गया नॉर्थ ईस्टर्न या फिर पूर्वांचल। अब उन तीनों में से सबसे पहले आगे हमने अभी पढ़ा ट्रांस हिमालय। तो देखिए ट्रांस हिमालय में 3 आते हैं, एक तो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये क्या है? काराकोरम। सेकंड वाला क्या है? लद्दाख। थर्ड वाला क्या है? जास्कर। और जैसे ये क्रम है, ये क्रम याद रखिएगा क्योंकि क्रम आपसे पूछा जाता है। तो ट्रांस हिमालय में 3 पार्ट आते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। अब यहाँ पर एक है काराकोरम। काराकोरम की हाईएस्ट पीक क्या है? केटू, माउंट केटू। और ये पूछा जाता है आपसे कि काराकोरम की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा क्या है? माउंट केटू या फिर इसको हम नाम देते हैं गॉडविन ऑस्टिन। सभी को नाम पता होगा। तो काराकोरम की ही हाईएस्ट पीक कौन है? माउंट केटू, जिसको हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। अब आता है सेकंड जो हमने अभी पढ़ा, हिमालय। ये तो हो गया ऊपर ट्रांस हिमालय। अब हम बात करते हैं हिमालय के बारे में। देखिए सबसे पहले हिमालय अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, सेकंड नंबर पर हिमालय। अब हिमालय में देखो कैसे आता है, सबसे ऊपर इसमें भी 3 पार्ट हैं, ट्रांस में भी 3 पार्ट हैं। देखो ऐसे याद करने का तरीका, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज 3 पार्ट में डिवाइडेड, पहला नॉर्दर्न हिमालय, दूसरा ट्रांस हिमालय, तीसरा पूर्वांचल। ट्रांस हिमालय भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब आते हैं हिमालय। हिमालय भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले है महान हिमालय, फिर बीच में आता है मध्य हिमालय, फिर उसके नीचे आता है शिवालिक श्रेणी। ये कौन सा है? महान हिमालय। इसमें भी 3 पार्ट हो गए। हिमालय में महान हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय और सबसे नीचे वाला हो गया क्या? शिवालिक श्रेणी। अब आपने देखा, अभी ध्यान दिया होगा, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, डाउट तो हो रहा होगा, ऊपर मैंने ऐसे बना दिया, बीच में ऐसे कर दिया, फिर नीचे ऐसे बना दिया, तो बीच में ऐसे क्यों कर दिया? अब देखो ये है 4 पहाड़ी के नाम। जो मध्य हिमालय है उसमें 4 डिवीजन आता है। अब देखो चारों के नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले वाला हो गया, अब देखो पहला क्या है? पीर पंजल। पहला हो गया पीर पंजल। उसके बाद है सेकंड है धौलाधर। सेकंड वाला कौन सा है? धौलाधर। तीसरा है महाभारत, सॉरी पीर पंजल, धौलाधर, महाभारत रेंज और ये है नाग टिब्बा। तो ये हो गया पीर पंजल, फिर हो गया धौलाधर, महाभारत, नाग टिब्बा। ये 4 रेंजेस आती हैं मध्य हिमालय के अंदर। फिर नीचे आ जाता है शिवालिक श्रेणी। अब यहाँ पर जो देख रहे हो आप, ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये जो ये बेंड वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसी को हम कहते हैं पूर्वांचल हिल्स। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल हिल्स, जो कि आप देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट में जाती है, जहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर ये सभी आते हैं। तो वो किसके अंदर आ गया? पूर्वांचल हिल के अंदर, जो कि क्या था? 3rd पार्ट था। अभी हमने देखा कि जो माउंटेन है नॉर्थ का, तो उसमें जो हिमालय में है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, हिमालय, ट्रांस हिमालय, फिर हिमालय वाले में 3 पार्ट अलग ही आ गए। अब हिमालय वाले में ही आगे जो ये दिखाई दे रहा है आपको नॉर्थ ईस्ट में, इसी को हमने नाम दिया है पूर्वांचल हिल्स, जो कि क्या है? तीसरा वाला है। दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज़ करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे है पीर पंजल, फिर है धौलाधर, फिर है नाग टिब्बा आता है यहाँ पर।
पहले है नाग टिब्बा, उसके बाद आता है महाभारत रेंज। यहाँ पर महाभारत अंत में आ जाएगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। महाभारत लास्ट में है, यहाँ पे एम लिख दो, यहाँ पे एन लिख दो। वीर पंजल, धौराधर, नाग टिब्बा, महाभारत, ये 4 रेंजेस है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिएगा, एक बार फटाफट से रिवाइज मार लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। अब ये मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जिसमें हम सेकंड वाला और सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैंने एक पार्ट पढ़ा दिया है, बाकी जो 3 बच गए हैं उसको हम एक साथ कवर कर लेंगे। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी, तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।